नमस्कार, दोपहर दमदार आप देख रहे हैं और इस बीच महासंग्राम की शुरुआत करेंगे। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एमपी में 17 नवंबर को चुनाव है। 30 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटों पर मामला अभी भी अटका हुआ है। गुना और विदिशा, इन दोनों ही सीट पर अभी मामला अटका है। मामला फंसने के बाद बीजेपी में मंथन शुरू हो गया, जिसके बाद आज बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। विदिशा से ज्योति शाह को बीजेपी टिकट दे सकती है। पूर्व मंत्री राघव जी की ज्योति शाह बेटी है। मुकेश टंडन का इस बार टिकट कट सकता है। गुना से पन्नालाल शाक्य का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। लड्डू राम कोरी के नाम की भी चर्चा अभी जोरों पर है। ये 2 सीटें विदिशा और गुना, इन दोनों पर ही बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज है। बहुत जल्द इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव नजदीक है और वोटों के लिए भी लगातार जनता से अपील दिग्गज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें विदिशा और गुना की, तो इन दोनों ही जगहों पर अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ऐसे में दोनों ही कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा है कि आखिर किसे उतारा जा सकता है। संभावित नाम आपको हम दिखा रहे हैं। तो एमपी के चुनावी दंगल में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि भिंड में वीडी शर्मा का रोड शो है। भिंड में बीजेपी की तरफ से वीडी शर्मा का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का दौरा है और ऐसे में गौहद में चक्रधारी मंदिर से बस स्टैंड तक रोड शो है। पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा के लिए समर्थन मांगेंगे। कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रही है वीडी शर्मा जो कि मौजूद है और यहां पर रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो हो रहा है। वोटों की अपील की जा रही है। आप देखेंगे कि इस रोड शो में दोनों ही तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है। बीजेपी के जो समर्थक हैं उनकी भीड़ है रोड के आसपास। हालांकि चौक चौराहों पर भी इस रोड शो को देखते हुए काफी ज्यादा उत्साह है। और देखिए यहाँ पर मशहूर जो दुकानें हैं वहां पर किस तरीके से रुककर वीडी शर्मा हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक भी वो लेंगे। गौहद से सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है। वीडी शर्मा इस वक्त रोड शो में मौजूद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आप देख रहे हैं। गौहद में वीडी शर्मा रोड शो कर रहे हैं। यहाँ पर प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए और प्रत्याशी के समर्थन में बीजेपी के लिए माहौल बनाया जा रहा है। किस तरीके से रोड शो का आयोजन हो रहा है आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि इस रोड शो की अगर हम बात करें तो ये रोड शो काफी लंबा होगा और इस रोड शो को शुरू कर दिया गया है। भिंड में इस वक्त वीडी शर्मा मौजूद है और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो को किया जा रहा है। गौहद में चक्रधारी मंदिर से बस स्टैंड तक ये रोड शो होगा और इस रोड शो के जरिए ये संदेश है कि बीजेपी के लिए वोट की जाए। वीडी शर्मा की तरफ से ये कोशिश है बताने की कि बीजेपी के लिए वोट जरूर जनता डाले। अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की हो रही है। तो एमपी के चुनावी दंगल में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिवसीय दौरे पर एमपी पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में 3 दिन तक संभागीय स्तर पर बैठक करेंगे, जिसमें
विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति का खाका तैयार होगा। वहीं उन्होंने घोषणा पत्र और बाकी बची 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान की बात भी की है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने प्रदेश की तस्वीर है, जहाँ हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, कृषि क्षेत्र में उनका दुख, ये आज सब मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और मुझे विश्वास है कि वह केवल एक उम्मीदवार या इस पार्टी का प्रश्न नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। और मध्य प्रदेश के भविष्य हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता सुरक्षित रखेंगे। अमित शाह कल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ आएंगे, आपको छिंदवाड़ा में घेरने की पूरी तैयारी है। देखिए, मुझे घेर लें, ये छिंदवाड़ा के मतदाताओं जिन्होंने मुझे 44 साल अपना प्यार और विश्वास दिया, केवल वोट नहीं दी। 7-7 टिकट बदल दिए आपकी पार्टी ने, क्या नाराजगी थी या फिर कोई ऐसी बात नहीं थी। जहाँ किसी उम्मीदवार ने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, यहाँ कहीं कोर्ट का केस था वो निपट गया, वहाँ हमने कुछ चेंज किए। तो देखिए, कुल मिलाकर बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर सियासत काफी तेज है। और ऐसे में कमलनाथ को आप सुन रहे थे, एमपी का भविष्य जनता सुरक्षित रखेगी। और दूसरी तरफ छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहां से कमलनाथ प्रत्याशी हैं। कमलनाथ ने बातचीत की मीडिया से और कहा कि मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, जनता एमपी का भविष्य सुरक्षित रखेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। छिंदवाड़ा ने मुझे 44 साल सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि अपना प्यार भी दिया है। तो आप कमलनाथ को सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। 2018 में भी कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, जब कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली थी। हालांकि 2023 का ये सफर, 2023 की ये रेस कितनी आसान और कितनी मुश्किल होगी, इसके लिए भी इंतजार बाकी है। राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। राजेश, हम लोग सुन रहे थे कमलनाथ को, उनका सीधा कहना था कि 44 साल कम नहीं होते हैं, जनता ने ना केवल वोट दिए बल्कि प्यार भी भरपूर लुटाया है। यानी कि उन्होंने ये सीधा कह दिया है कि कंपटीशन छिंदवाड़ा में तो नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार 40 साल से छिंदवाड़ा में उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीते हैं। इसके अलावा चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, कहीं भी एक बार को छोड़ दिया जाए जब सुंदरलाल पटवा का चुनाव था, उसके अलावा वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। और उन्हें भरोसा भी है, उन्हें विश्वास भी है यहाँ की जनता पर। वो लगातार संपर्क में रहते हैं, दौरे होते हैं, इस वजह से वो लगातार भरोसा भी करते हैं कि यहाँ पर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और ये एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास उनका आज झलका है बातचीत में। जी बिल्कुल, और इस कॉन्फिडेंस को वोटों में कितनी जल्दी तब्दील किया जाता है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन छिंदवाड़ा से जुड़े आसपास के जितने भी विधानसभा पड़ते हैं, क्या वहां पर ठीक ऐसा ही प्रभाव कमलनाथ का है? जी देखिए, छिंदवाड़ा में जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार जो हालात थे, 7 की 7 विधानसभा सीटों पर कमलनाथ को चूंकि मुख्यमंत्री बनाने की एक मुहिम चली थी, 7 विधानसभा उन्होंने जीती थी, भाजपा का यहां से सफाया हो गया था। इस बार भी कमोबेश यही हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की एक मुहिम चल पड़ी है, चेहरा भी है। यही वजह है कि पूरे जिले में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी कॉन्फिडेंस में है कि एक बार फिर 7 सीटों में जीत दर्ज कराएंगे और कमलनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कमलनाथ की तरफ से ये कहना है कि वो जरूर जीतेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें अगर, तो जनता हमारे साथ है, ऐसा कमलनाथ ने कहा। मतदाताओं ने मुझे न केवल वोट दिया है बल्कि भरपूर प्यार दिया है। और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। और इधर इस्तीफा देने के बाद पूर्व एसडीएम निशा बांगरे को कांग्रेस से बड़ी आस है। छिंदवाड़ा पहुंची निशा बांगरे ने कहा, कमलनाथ जी ने कहा है कि वो दिल्ली और भोपाल में बात करके मुझे बताएंगे, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो विश्वास यहां पर निशा बांगरे का कमलनाथ पर, कांग्रेस से आस। लेकिन क्या इस आस को हकीकत में
वाकई में बदल दिया जाएगा? क्योंकि निशा बांगरे आस लगाए बैठी हैं कि उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ कमलनाथ ने कहा है कि जब वो दिल्ली आएंगे और भोपाल में वो बातचीत करेंगे उसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है और थोड़ा सा इंतजार करना होगा आमला सीट के लिए। हो चुका है, तो मैं वही कमलनाथ जी से बात करने आई हूँ कि उनका क्या मत है, अब वो क्या चाहते हैं। कल शाम को मेरी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली, भोपाल और सभी जगह एक बार बात करनी पड़ेगी। तो आज मैं सुबह फिर उनसे मिलने आई हूँ कि अब वो क्या चाहते हैं। तो अभी जो डिस्कस होगा उसके बाद ही मैं फाइनली कुछ कह पाऊंगी। और इसी बीच कल कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी की, जिसमें कई नेता मंत्रियों के या तो टिकट कटे या फिर उम्मीदवारों के नामों में बदलाव किया गया। बदले गए उम्मीदवारों की लिस्ट के नाम कुलदीप सिकरवार का भी है। कुलदीप को पहले सुमावली से मैदान में उतारा था, लेकिन चौथी लिस्ट में उनकी जगह अजब सिंह कुशवाहा को मौका दिया। पार्टी के इस रवैये से नाराज कुलदीप ने अपने समर्थकों सहित इस्तीफा दे दिया और अब वो बसपा से मैदान में उतरे हैं। इससे पहले जब कुलदीप सिकरवार कल बात कर रहे थे न्यूज़ 18 से और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आगे का उनका क्या कदम होगा, तो उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी की ओर जाएंगे, लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच कुलदीप सिकरवार ने एक तरफ जहां अजब सिंह के लिए कहा कि बीएसपी की सदस्यता उन्होंने ले ली, तो आज देखा जा रहा है कि वो खुद बसपा से चुनावी मैदान में उतरे हैं और बसपा की सदस्यता उन्होंने ले ली, बसपा उन्होंने ज्वाइन कर ली। यहाँ पर समर्थकों में काफी खुशी है, काफी उत्साह है। कुलदीप सिकरवार को कल बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी थी जब सुमावली से अजब सिंह का नाम सामने आ गया था। कहूंगा कि मेरे साथ गद्दारी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पहले मुझे टिकट दिया और बाद में मुझे जहर दे दिया, तो ये अच्छा नहीं किया। चाहे मैं हूँ या मेरे अलावा या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तो उसको टिकट नहीं देते। जैसे आपने 6 महीने से आप सर्वे करा रहे हो 1 साल से, तो आपके सर्वे में कहीं ना कहीं फिट बैठा हूँ, तभी तो आपने मुझे टिकट दिया होगा। आपके दोनों सर्वे हुए थे, AICC का भी हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस या अपने PCC ने भी कराया था, तो पूरे सर्वे हुए थे। अब सर्वे में आपने एक व्यक्ति के दबाव में आकर और टिकट आपने मेरे काट दिया। जहां कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंचने लगे हैं, प्रत्याशी विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा पहुंच गए हैं। यहां पर नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए नॉमिनेशन सेंटर पहुंच गए हैं नामांकन के लिए। पंकज शर्मा और छाया वर्मा भी कलेक्ट्रेट पहुंच गई हैं। तो लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में पंकज शर्मा, छाया वर्मा भी कलेक्ट्रेट में है और रायपुर कलेक्ट्रेट प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला भी देखा जा रहा है। आज कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार ऐसे हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें कि पहुंचने का सिलसिला प्रत्याशियों का कलेक्ट्रेट लगातार जारी है। विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा पहुंच गए हैं कलेक्ट्रेट। पंकज शर्मा के साथ साथ छाया वर्मा भी कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की तरफ से लगातार नामांकन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस बीच आप देखिए विकास उपाध्याय के साथ साथ पंकज शर्मा और छाया वर्मा भी कलेक्ट्रेट पहुंच गई हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जितने भी कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका आज नॉमिनेशन होगा, आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के सिलसिले में ही वो कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक कई नेताओं को आप देखेंगे जो कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। भूपेश बघेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रत्याशियों के साथ मौजूद हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए और साथ ही यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन के लिए, कांग्रेस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भूपेश बघेल कैंडिडेट्स के साथ में मौजूद हैं जो आज नामांकन करेंगे। तो आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंचने लगे हैं तमाम प्रत्याशी
विकास उपाध्याय, पंकज शर्मा, छाया वर्मा लगातार कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बन रही है और जहां तक मेरे विधानसभा की बात है तो मेरे विधानसभा में पिछली बार के मतों से ज्यादा मतों से विजय करेंगे जनता। कांग्रेस पार्टी जिन योजनाओं के साथ काम कर रही है वो योजना आखिरी आदमी तक पहुंच रही है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, हमारे अस्पताल, हमारे क्लिनिक की बात करें, चाहे एम्बुलेंस मोबाइल यूनिट की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें, तमाम वो योजनाएं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी मेरे आला कमान ने जो निर्देश मिला है मैं उनके निर्णय का सम्मान करती हूँ और मेरे यहाँ मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि मेरी जो भी प्रत्याशी रहेंगे मैं उनके साथ काम करूंगी। और छाया दीदी तो अपनी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जातिगत जनगणना के बयान को लेकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पूछा जाति और धर्म। तो अजय चंद्राकर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर सवाल खड़े किए गए कांग्रेस से और धर्म को लेकर, जाति को लेकर कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से धर्म और जाति पूछो। अजय चंद्राकर की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया है और अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर पूछा कि राहुल और प्रियंका गांधी धर्म और जाति बताएं। जातिगत जनगणना के बयान पर उन्होंने हमला बोला है, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से समर्थन किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आप देखिए ट्वीट जो किया गया है अजय चंद्राकर की तरफ से और सवाल किए गए हैं कि बताएं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाति धर्म। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की गारंटी दी है। सबसे पहले श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का जाति और धर्म दोनों कारण सहित बताना चाहिए। एक छत्तीसगढ़ में खान वंश से और वाड्रा वंश के हैं। शायद इन वंशों में तो जातियां नहीं होती। ऐसे कई ट्वीट उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किए। इससे पहले भी उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हालांकि अजय चंद्राकर की तरफ से कहा गया, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी 5 साल की उपलब्धि पर बात ही नहीं कर रही। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय गायब है। सिम्स की बदहाल स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय की रोज फटकार पड़ रही है। ऐसे कई ट्वीट्स किए गए हैं अजय चंद्राकर की तरफ से और निशाना साधा गया है कांग्रेस पर। लेकिन जाति जनगणना को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि जाति जनगणना की गारंटी दी है कांग्रेस ने और सबसे पहले श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का जाति और धर्म दोनों कारण सहित बताना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि इस बार भाजपा के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है। 20 क्विंटल एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं, तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। तो भूपेश बघेल ने क्या ट्वीट किया है ये भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है और भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बार भाजपा के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है। 20 क्विंटल या एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं, तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। उनका भी है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। तो ये चिट्ठी
इस बीच भूपेश बघेल नामांकन केंद्र पर मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है? किसान संपदा योजना के तहत उसको उन्होंने अप्लाई किया था कि भारत सरकार ने अपने से दे दिया है। जो 10 करोड़ का उसको पैसा मिला है वो किसके तहत मिला है? उन्होंने अप्लाई किया, उसकी पत्नी ने कि खुद किया है? बघेल और यहाँ पर वो प्रत्याशियों के साथ में मौजूद हैं जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इससे पहले आपको हम दिखा ही रहे थे कि आखिर किस तरीके से भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए ये कहा कि इस बार बीजेपी के नेता भी कांग्रेस को वोट करेंगे। उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट में इस वक्त मौजूद है भूपेश बघेल, सुनिए उनका क्या कहना है। धान खरीदी भी हो रही है, इसलिए विश्वास क्यों कि भाजपा के नेता भी आपको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे? उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाले नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की। और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर अरुण साह और काफी आरोप लगाए और कह रहे थे इस बार कोई काम नहीं हुआ है। जो गलत 20 और राइस मिल नए खुल गए हमारी नीतियों के कारण से, और वो उसके शासनकाल में 56 लाख मीट्रिक टन का निपटान नहीं हो सकता था, धान सड़ते रहते थे। हमारे शासनकाल में 7 लाख मीट्रिक टन मार्च महीने में धान उठा हो गया, न सुखद न सड़ा पानी में, और ब्याज अलग बचा लिए। तो करीब 2000 करोड़ रुपए हमने बचाया। सर हेमंत बिस्वा शर्मा आज रायपुर आए फिर से, और उनका कहना है कि जो नोटिस जो है कांग्रेस ने शिकायत की है केंद्रीय निर्वाचन आयोग से, उनका कहना मैंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। तो अर्थ क्या बोले हैं, उसी बात की शिकायत हुई है। और दूसरी बात ये हुई, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने पत्नी के, उसकी पत्नी 50 एकड़ जमीन उन्होंने नौगांव में खरीदा, और उसमें किसान संपदा योजना के तहत उसको 10 करोड़ रुपए मिला। पिछले दिनों मैंने आरोप लगाया था, तो उन्होंने आवेदन किया, जो भारत सरकार ने अपने आप दे दिया। बीजेपी के कई बड़े नेता तो भूपेश बघेल का ये कहना था, अपने ही ट्वीट को लेकर वो बयान दे रहे थे, जिसमें कि हमने आपको दिखाया भी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को वोट करेंगे। इसी पर उन्होंने जवाब दिया कि कई ऐसे लाभ कांग्रेस सरकार दे रही है जिसका फायदा बीजेपी के नेताओं को भी मिलेगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले पार्टियों ने कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट दिए। उज्जैन उत्तर से बीजेपी के विधायक पारस जैन को उम्मीद थी पार्टी उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारेगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिससे अब पारस जैन नाराज हो गए हैं। पारस को मनाने के लिए पार्टी के कई नेता पहुंचे, पर नाराजगी अब भी बरकरार है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।